Hello students, hope you all are fine. Dear students, today we are going to start new chapter, but before telling the name of the chapter, I will just discuss about the numbers which we have studied in our previous chapters. So in our first chapter we have studied about the number that are natural numbers and whole numbers. So now we have two sets of numbers, that is natural numbers and whole numbers. Now you all are familiar with natural number and whole numbers. All the numbers which are used to count are called natural numbers, means all the counting numbers are natural numbers. So here the example of natural number is 1 2 3 4 and so on up. Okay, 0 is not natural number because it doesn't use to count the objects. So natural numbers are 1 2 3 4 5 6 and infinity. Now next is whole number. In whole number we also include 0. So in the set of whole number, all the natural number along with 0 included. So these are whole numbers. Now there is one question, is there any number before 0? क्या ज़ीरो से पहले भी कोई नंबर होता है? ऑफ कोर्स यू से नो, क्योंकि आपने तो अभी तक जो नंबर पढ़े हैं उनमें बस यही है 0 1 2 3 और उसके आगे बहुत सारे नंबर्स हैं, बट द फर्स्ट नंबर इज़ 0. सो यू कैन से दैट देयर इज़ नो नंबर बिफोर 0. I have taken a situation here to clarify that is there number before 0. तो यहाँ पर मैंने एक सिचुएशन ली है, यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा क्या 0 से पहले भी कुछ नंबर होते हैं या नहीं होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर 2 बॉयज़ हैं, श्याम एंड राम. श्याम को मैंने ब्लू कलर से इंडिकेट किया है और राम को रेड कलर से इंडिकेट किया है. ठीक है, ये दोनों एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आते हैं. आप लोग भी शॉपिंग मॉल में गए होंगे तो देखा होगा आप लोगों ने कि शॉपिंग मॉल में बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं. ठीक है, कोई अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग तरह के सामान जो हैं वो परचेज़ किए जा सकते हैं. अब जो राम है उसको टॉयज़ ख़रीदने हैं और शाम को बुक्स ख़रीदनी है. ठीक है, तो अगर राम को टॉयज़ ख़रीदने हैं तो राम को कहाँ जाना होगा? फर्स्ट फ्लोर पर, बिकॉज टॉय शॉप इज़ ऑन फर्स्ट फ्लोर. और शाम को बुक्स ख़रीदनी है तो उसे कहाँ आना है? यहाँ पर बेसमेंट में आना है. अब उसको कहाँ आना है? नीचे आना है. तो ग्राउंड फ्लोर से, अब यहाँ से इनकी एंट्रेंस हुई है, यहाँ से ये एंटर हुए हैं, वहाँ वो वाला जो है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं. ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर से अगर ऊपर की तरफ जाना है तो जो भी आएगा दैट इज़ फर्स्ट फ्लोर, उसके ऊपर सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर. ठीक है, और अगर उसने नीचे की तरफ आना है तो वो क्या होगी? बेसमेंट होगी. ठीक है, तो राम को टॉयज़ ख़रीदने के लिए ऊपर जाना है, इसलिए वो क्या करेगा? वो स्टेयर्स ऊपर चढ़ के जाएगा. तो राम क्लाइम्स अप स्टेयर्स, ऊपर की तरफ जाएगा. और शाम को बुक्स ख़रीदने के लिए सीढ़ियाँ नीचे की तरफ उतरनी है, नीचे की तरफ आना है उसे. तो शाम क्या करेगा? क्लाइम्स डाउन स्टेयर्स. ठीक है, अब राम जो है वो कितने स्टेप्स ऊपर की तरफ जा रहा है? आप यहाँ देखिए, रेड कलर है तो रेड कलर की तरफ जा रहा है. ये 1 2 3 4, ये 4 स्टेप्स ऊपर की तरफ गया. ओके, अब शाम नीचे की तरफ आ रहा है. वो कितनी सीढ़ियाँ नीचे उतर के आ रहा है? 1 2 3 4, 4 स्टेयर्स वो नीचे की तरफ आके फिर बुक्स खरीदने आया. नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि राम जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर कितने डिस्टेंस पर है? राम ग्राउंड फ्लोर से 4 स्टेयर के डिस्टेंस पर है और शाम भी ग्राउंड फ्लोर से 4 स्टेयर के डिस्टेंस पर है. पर दोनों में डिफरेंस क्या है कि राम फर्स्ट फ्लोर पर है और शाम बेसमेंट में है. ठीक है, बट नंबर दोनों के सेम आ रहे हैं, 4 स्टेयर्स 4 स्टेयर्स.
तो हम इन दोनों नंबर्स को किस तरह से डिफ्रेंशिएट करें, किस तरह से अलग अलग करके बताएं कि राम जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर है और श्याम जो है वो बेसमेंट है. सो टू डिस्टिंग्विश द नंबर्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ज़ीरो वी यूज़ ऑपोजिट साइंस. ओके, अगर हम इस ग्राउंड फ्लोर को ज़ीरो ले लेते हैं, ठीक है. अब ज़ीरो से ऊपर की तरफ भी कुछ नंबर हैं और ज़ीरो से नीचे की तरफ भी कुछ नंबर हैं. इट मीन्स ज़ीरो की ऑपोजिट साइड्स पर नंबर हैं. ऑपोजिट साइड मीन्स ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं. तो जो ऊपर की तरफ नंबर हैं उनको इंडिकेट करने के लिए हमने प्लस का साइन लेना है, और जो नीचे की तरफ है उसको हमने इंडिकेट करने के लिए माइनस का साइन लेना है. तो यही हमने यहाँ से देखा कि अगर हमें ज़ीरो से एक इनिशियल पॉइंट से टू नंबर्स के बीच में डिफरेंस बताना है तो हम उन दोनों को किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. उन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें ऑपोजिट साइंस लेने पड़ेंगे. अब हम कह सकते हैं श्याम climbs down 4 steps. Okay, in next statement Ram climbs up 4 steps. श्याम नीचे की तरफ उतर रहा है और राम जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और उनके स्टेप्स सेम हैं. तो दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने 4 स्टेप्स को ऑपोजिट साइन के साथ इंडिकेट कर दिया है. राम के लिए हमने कौन सा साइन यूज़ किया है, क्योंकि वो डाउन आ रहा है तो उसकी स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो इसके लिए मैंने -4 लिया है. और राम ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी ऑपोजिट इसकी जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसके लिए मैंने +4 लिया. सो वी कैन डिस्टिंग्विश द नंबर्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ज़ीरो बाय यूजिंग ऑपोजिट साइन. तो यहाँ पर मैंने और इसकी एग्जांपल ली है कि अगर हम ज़ीरो लेते हैं, ओके, दिस इज़ ज़ीरो. अब ज़ीरो की ऑपोजिट साइड कौन सी है? अगर ज़ीरो से हम इस तरफ आते हैं तो दैट इज़ राइट साइड. ज़ीरो से हम इधर जाएंगे तो ये लेफ़्ट साइड है. ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये अबव, और जो नीचे की तरफ आएंगे तो बिलो. तो ऑपोजिट साइड के लिए हमें ऑपोजिट साइन का यूज़ करना है. अब जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसके लिए हम पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे, और जो नेगेटिव स्टेटमेंट है उसके लिए हम नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो राइट और लेफ़्ट में राइट जो है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है. ओके, तो अगर यहाँ पर मुझे नंबर लिखने हैं 1 2 3, और यहाँ पर भी ज़ीरो से पहले 1 2 3, तो इन दोनों नंबर को डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग अलग बताने के लिए मुझे जो राइट साइड वाले नंबर हैं उनको पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव, और जो लेफ़्ट साइड के नंबर हैं उनको नेगेटिव लेना है. क्लियर? इसी तरह ऊपर की तरफ भी नंबर हैं, ये 1 2 3 और सोन. आगे तो लाइन है, ये तो चलती जाएगी. अगेन 1 2 3. अब ये जो ऊपर की तरफ नंबर है ये कौन से नंबर होंगे? ये पॉजिटिव नंबर होंगे, +1 +2 +3. और जो नीचे की तरफ आ रहे हैं नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ये नेगेटिव नंबर होंगे, -1 -2 -3. तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा इन दोनों एग्जांपल्स के थ्रू कि अब हमारे पास ज़ीरो से पहले भी नंबर होते हैं. वी हैव नंबर्स बिफोर ज़ीरो. ठीक है, बट वो नंबर्स कैसे होते हैं? वो नंबर नेगेटिव नंबर होते हैं. सो इन आवर नेक्स्ट चैप्टर वी विल लर्न अबाउट नेगेटिव नंबर. हम नेगेटिव नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 3 इंटीजर्स. ठीक है, अब चैप्टर 3 करेंगे स्टार्ट हम इंटीजर्स. ये तो जस्ट मैंने एक इंट्रोडक्शन दी है कि हमने
चैप्टर थर्ड में क्या पढ़ना है? चैप्टर थर्ड में हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ना है। और इंटीजर्स क्या हैं? इंटीजर्स, सबसे पहले इसके नेम पर जाएंगे। व्हाट आर इंटीजर्स? अब इंटीजर्स भी क्या है? नंबर ही हैं। इंटीजर्स आर ऑल्सो नंबर, बट वो किस टाइप के नंबर हैं? तो इंटीजर्स के ग्रुप में नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, ज़ीरो भी आएगा, और सभी नेगेटिव नंबर भी आएंगे। ओके, सो व्हाट आर इंटीजर्स? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स along with ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर। अब ये नहीं है कि जो नेगेटिव नंबर होते हैं वही इंटीजर्स होते हैं, नो। इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी आएंगे और ज़ीरो भी आएगा, वो सभी नंबर क्या आएंगे? इंटीजर। सो ऑल पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स along with ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। ओके, तो पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर है, हम डेली हम बहुत से नंबर यूज़ करते हैं काउंट करने के लिए, या वैसे भी आप देखते हो कई नंबर लिखे हैं तो मैक्सिमम नंबर ऐसे लिखे जाते हैं 1 2 3 4, उनके साथ कोई सिंबल नहीं होता है। तो अगर उनके साथ कोई सिंबल नहीं है तो दैट आर पॉजिटिव नंबर्स। ओके, पॉजिटिव के लिए हमें प्लस का साइन जो है वो लिखना ज़रूरी नहीं है। दे मे हैव प्लस साइन और मे नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और मैक्सिमम हम पॉजिटिव नंबर्स को शो करने के लिए नंबर्स को विदाउट साइन लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 सिंपल इसी वे से लिखते हैं। और नेगेटिव नंबर में माइनस का साइन शो होता है। अगर हमें किसी नेगेटिव नंबर को इंडिकेट करना है तो हम उससे पहले माइनस का साइन लगाते हैं। वी यूज़ द सिंबल ऑफ माइनस टू इंडिकेट द नेगेटिव नंबर्स। ओके, तो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। अब हमने इनमें ज़ीरो को ऐड नहीं किया, ज़ीरो को इंक्लूड नहीं किया है। क्यों? ज़ीरो यहाँ नहीं आया है, ज़ीरो यहाँ नहीं आया है, हमने ज़ीरो को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? बिकॉज ज़ीरो इज़ अ नंबर विच इज़ नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, हर नंबर का ऑपोजिट होता है। 1 का ऑपोजिट -1, 2 का ऑपोजिट -2, 10 का ऑपोजिट -10, -10 का ऑपोजिट +10। बट ज़ीरो इज़ अ नंबर विच इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ना तो ये पॉजिटिव होता है और ना ही ये नेगेटिव होता है। ओके, तो ये तीनों नंबर्स का जो सेट होगा, इन तीनों नंबर्स को मिलाकर जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे। दैट आर इंटीजर्स। तो व्हाट आर इंटीजर? ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर along with ज़ीरो आर इंटीजर्स। Now next is, many times we use the statement in our daily life which indicate integers. बहुत सारी स्टेटमेंट ऐसे यूज़ करते हैं जो इंटीजर्स को इंडिकेट करती हैं। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट ऐसी होती हैं जो पॉजिटिव होती हैं, कुछ स्टेटमेंट ऐसी होती हैं जो नेगेटिव होती हैं। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं और नेगेटिव स्टेटमेंट्स के लिए हम माइनस का साइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे प्रॉफिट ऑफ ₹50। प्रॉफिट ऑफ ₹50 मीन्स प्रॉफिट क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है, प्रॉफिट हो रहा है आपको। तो उसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे इंटीजर इंडिकेट करने के लिए? +50। ओके, नाउ लॉस ऑफ, इसका ऑपोजिट ले लिया साथ में, लॉस ऑफ ₹50। ₹50 का लॉस हो रहा है, तो लॉस किस स्टेटमेंट को इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव को। ठीक है, माइनस, तो इसके लिए हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे? -50 लॉस के लिए। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज ऑफ 5 मार्क्स। 5 मार्क्स बढ़ गए हैं तो ये पॉजिटिव बात है, तो इसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ होगा? +5। एंड अर्निंग ऑफ ₹200, 200 रुपीज़ अर्न किए हैं, कमाए हैं, आपके पास आए, कमाओगे तो आपके पास आएंगे, जाएंगे तो नहीं ना, तो वो क्या होगा? +200। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ स्टेटमेंट है और इसी के ऊपर बेस्ड है आपकी वर्कशीट 1। ठीक है, वर्कशीट 1 में बस एक इंट्रोडक्शन है इंटीजर्स की। हमने किस तरह से इंटीजर को इंडिकेट करना है। इंडिकेट द फॉलोइंग बाय यूजिंग इंटीजर्स। अर्निंग ₹500, तो अर्निंग क्या है? पॉजिटिव है, तो +500। यूनिट नहीं लिखेंगे, सिंपल नंबर +500। ओके,
नाउ लॉस ऑफ ₹90, लॉस नेगेटिव स्टेटमेंट, तो -90. क्लाइंबिंग अप, क्लाइंबिंग अप, अप मीन्स ऊपर की तरफ जाना है, तो फिर से क्या हो गया ये +10. विथड्रॉल, विथड्रॉल होता है जैसे हम मनी डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में, तो डिपॉजिट करवाएंगे तो बढ़ेगी, विथड्रॉ करवाएंगे तो वो कम हो जाएगी, तो विथड्रॉ क्या हो गया नेगेटिव, तो -500. इसी तरह आगे भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, आपने इसको वर्कशीट को सॉल्व करना है. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज राइट द ऑपोजिट ऑफ. ये स्टेटमेंट दी है, आपने इसके ऑपोजिट लिखने हैं. आपने इंग्लिश लैंग्वेज में भी सिनोनियम एंटोनियम्स करते हैं, तो यहाँ पर वही है, ऑपोजिट लिखने हैं आपको, उल्टा लिखना है इसका. तो डिपॉजिट ₹1000 इन अ बैंक अकाउंट, डिपॉजिट, डिपॉजिट का ऑपोजिट क्या होगा, अभी हमने ऊपर किया विथड्रॉ. डिपॉजिट मीन्स पैसे जमा करवाना बैंक में, और उसका उल्टा क्या है निकलवाना, तो उसको हम क्या बोलेंगे विथड्रॉ ₹1000. नेक्स्ट है इन डिक्रीज ऑफ 5 मार्क्स, तो डिक्रीज का ऑपोजिट इंक्रीज. अर्निंग ₹200, अर्निंग मीन्स अर्निंग का ऑपोजिट क्या है कमाना, उसका उल्टा क्या होगा खर्च करना, मीन्स स्पेंडिंग. ओके, स्पेंडिंग ₹200. नेक्स्ट इज गोइंग 2 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट. तो यहाँ पर भी आप डायरेक्शंस के बारे में सोशल में आप लोगों ने पढ़ा है. तो डायरेक्शन में क्या है, आप 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं हमारे पास. तो ये आपकी ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ. ठीक है, जो ईस्ट है वो राइट साइड पे जा रही है, इसलिए ये क्या होगी पॉजिटिव. ये लेफ़्ट साइड में है, ये नेगेटिव है. ये नॉर्थ ऊपर की तरफ अप, अगेन पॉजिटिव, और साउथ नीचे की तरफ आ रही है, तो ये नेगेटिव होगी. ओके, तो हमारे पास यहाँ पर ईस्ट दिया है, तो आपने देख लेना है ईस्ट कहाँ है, हमारी राइट साइड में है, तो वो क्या होगी पॉजिटिव. तो गोइंग 2 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, तो ईस्ट का ऑपोजिट क्या होगा वेस्ट. 2 steps टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन, तो लेफ्ट का ऑपोजिट क्या होगा राइट. लूजिंग वेट ऑफ 7 kg, लूज़ करना है, लूज़ का ऑपोजिट क्या होगा गेनिंग, गेन करना है. ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, एनसर्कल द नेगेटिव इंटीजर्स फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स. नेगेटिव इंटीजर्स की हमने बात की थी, तो नेगेटिव इंटीजर्स वो होते हैं जो जिनके साथ माइनस का साइन शो होता है. ठीक है, जिनके साथ माइनस का साइन है वो नेगेटिव है, और जिनके साथ कोई साइन नहीं होता है वो पॉजिटिव होते हैं. तो हमें यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स बताने हैं, तो जो माइनस का साइन है ये -59, -1, -4, -62, दीज ऑल आर नेगेटिव इंटीजर. और अगर वो पॉजिटिव की बात करेंगे तो 6 है, 45 है, 107 है. हमने यहाँ पर 0 को छोड़ दिया है, 0 के साथ भी तो कोई साइन नहीं है, बट हम इसको पॉजिटिव नहीं लेते हैं, बिकॉज 0 इज़ एन इंटीजर विच इज़ नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव. तो 0 ना तो पॉजिटिव के ग्रुप में जाएगा और ना ही नेगेटिव के ग्रुप में जाएगा. ओके, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और आपने जितना भी है पीछे सारा इसको रिवाइज़ करना है, डेफिनेशंस लिखनी है चैप्टर की हेडिंग के साथ अपनी फेयर नोटबुक में, और वर्कशीट 1 को कंप्लीट करना है. In next video we will discuss about the representation of integers on number line. Till that, thank you very much. Have a nice day to all of you.